अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अमेज़न के वेयर हाउस में इन्वेंट्री किस तरह से भेजते हैं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जब हम चाइना से इन्वेंट्री परचेज करते हैं और हम एज एन अमेज़न एफबीए सेलर अमेज़न के ऊपर सेलिंग करना चाहते हैं। जिन लोगों को अमेज़न एफबीए का नहीं पता, उनको मैं बताता चलूँ कि अमेज़न एफबीए से मुराद होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। इसमें आप क्या करते हो कि आप अपनी सारी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस में भेज देते हो और जब आपको कोई ऑर्डर आता है तो अमेज़न की टीम खुद उस प्रोडक्ट को पैक करके आपके कस्टमर तक पहुंचाती है। इसको बोलते हैं अमेज़न एफबीए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एज एन अमेज़न एफबीए प्रोडक्ट सेल करें अमेज़न के ऊपर, तो सबसे पहले जो आपके माइंड में एक चीज़ आती है कि आप इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस में सेंड किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए एक शिपमेंट प्लान बनाना पड़ता है। वही आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है और हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने घर से या अपने वेयर हाउस से या चाइना से यूएसए में, यूके में अमेज़न के वेयर हाउस में अपनी इन्वेंट्री को भेजते हैं। अमेज़न का शिपमेंट प्लान बनाने के लिए आपने अपना अमेज़न का सेलर सेंट्रल अकाउंट लॉगिन कर लेना है। सेलर सेंट्रल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके ऊपर आपने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की हुई होती है, जिस प्रोडक्ट को आप अमेज़न के ऊपर सेल करना चाहते हैं। अमेज़न का अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको कॉर्नर पे यहाँ पर 3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी, इसको मेन्यू बोलते हैं। यहाँ पर इन्वेंट्री और फिर आपने मैनेज ऑल इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने वो सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जो आपने लिस्ट की हुई होंगी। अब यहाँ से मैं एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका शिपमेंट प्लान बना लेता हूँ। सप्लायर बैठा है चाइना में, अगर मैं चाहूँ कि मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट का जो इन्वेंट्री है वो चाइना से अमेज़न के वेयर हाउस भेजना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ से एक लिस्टिंग को सिलेक्ट करूँगा, ये एडिट के साथ एरो, और फिर सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक कर लूँगा। लेकिन इस केस में मैंने दोनों का शिपमेंट प्लान बनाया, मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, एक्शंस पे क्लिक किया और सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे यहाँ पर क्लिक कर दिया, यस कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। आपके पास भी अगर कोई लिस्टिंग है जिसके अंदर 3 से 4 वेरिएशंस हैं, तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से शिपमेंट प्लान बनाएंगे। आप सारी वेरिएशंस को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक्शंस में जाएंगे और फिर सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे क्लिक करके यस कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अब हमारे पास 2 लिस्टिंग्स हैं, एक वाइट कलर में वेरिएशन है और एक ऑरेंज कलर में वेरिएशन है। वाइट कलर के 52 यूनिट्स मैंने सेंड करने हैं, तो 52 यूनिट्स लिख के मैंने रेडी टू पैक कर दिया। अब ऑरेंज के भी मैंने टोटल 52 यूनिट्स अमेज़न के वेयर हाउस में सेंड करने हैं, तो 52 यूनिट्स लिख के रेडी टू पैक कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है विजुअल यूनिट्स का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अब इंफॉर्मेशन जो आपने यहाँ पर डालनी होती है वो है कार्टन्स की इंफॉर्मेशन। अगर तो एक ही कार्टन में आपकी सारी प्रोडक्ट्स पैक हो जाएंगी तो आपने कहना है एवरीथिंग विल फिट इन वन बॉक्स, इसको आपने चेक कर देना है। अगर आप मल्टीपल कार्टन सेंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5, 10, 20 या 100 कार्टन सेंड कर रहे हैं अमेज़न के वेयर हाउस में, तो आपने ये मल्टीपल वाला जो ऑप्शन है इसके साथ प्रोसीड करना है। अगर आपके 10 कार्टन या 10 से कम हैं तो आपने इस बॉक्स में नंबर ऑफ कार्टन लिखने हैं, ऊपर एंटर थ्रू अ वेब फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आपके 10 से ज्यादा कार्टन हैं तो आपने अपलोड एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करना है। मेरे केस में यहाँ पर टोटल 26 कार्टन हैं, तो मैंने यहाँ पर अपलोड एन एक्सेल फाइल किया, और उनकी ये जो कार्टन की डायमेंशन और वेट वगैरह होता है ये आपका हमेशा आपका जो सप्लायर होता है वो आपको प्रोवाइड कर देता होता है। ठीक है, तो टोटल मेरे केस में 26 कार्टन हैं, 13 कार्टन हैं व्हाइट कलर के लिए और 13 कार्टन हैं ऑरेंज कलर के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब लिखूंगा 26 टोटल कार्टन, जनरेट एक्सेल फाइल। अब ये फाइल आ जाएगी जिसके अंदर मैंने ये पूरा डाटा जो है अपना अपलोड करना है अपनी शिपमेंट का। इसमें मैं अमेज़न को बता रहा हूँ असल में कि मैं कितने कार्टन्स भेज रहा हूँ, उन कार्टन्स का वेट क्या है, हर कार्टन के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स पैक हैं, कार्टन्स की डायमेंशंस क्या हैं। अब हमारे पास टोटल क्या है, 2 SKUs हैं, व्हाइट के 52 और ऑरेंज कलर के 52 यूनिट्स सेंड करने हैं। टोटल बनते हैं 104 यूनिट्स। तो हमारे पास टोटल कार्टन्स कितने हो गए, 13 व्हाइट के, 13 ऑरेंज के, तो ये टोटल हो गए हमारे पास 26। अब मैं आपको यहाँ पर अगर मैं पहले ऑप्शन में 4 लिखा, मतलब एक कार्टन में 4 पैक है, हर कार्टन के अंदर मेरे 4 यूनिट्स पैक्ड हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 52 बनता है। अब अगर मैं ऊपर वाले सारे में 4 डाल दूंगा और मैं इसको स्क्रॉल करके अगर लेफ्ट साइड पे आऊं तो यहाँ पर आ जाएगा 104, एरर आ गया। अब एरर क्यों आया, क्योंकि हमने 26 के 26 यूनिट में व्हाइट कलर डाल दिया। ठीक है, 26 के 26 कार्टन में हमने व्हाइट जो था उसकी वेरिएशंस को पैक कर दिया। अब हम इसको करेक्ट किस तरह से करेंगे ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे किया है, ये जरूरी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ना यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं। हमारे 2 डिफरेंट SKUs हैं, तो 13 पहले जो कार्टन हैं उसमें हमने पैक कर दिया व्हाइट को। हम यहाँ पर पहले 13 कार्टन जो हैं उसमें सिर्फ व्हाइट के रहने देते हैं, और एंड वाले जो 13 कार्टन हैं उसमें हम ऑरेंज कलर को जो है वो वाले बॉक्सेस जो है वो एम्प्टी छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये अगर हम इसको स्क्रॉल करके लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो यहाँ पर अब किसी किस्म का कोई एरर भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि एक्सेल फाइल में डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा कि जी 52 यूनिट्स व्हाइट के,
52 यूनिट्स ऑरेंज के, टोटल 13 कार्टन्स हैं वाइट के, टोटल 13 कार्टन्स हैं ऑरेंज के, टोटल 52 यूनिट्स उसके हो गए और टोटल 52 यूनिट्स जो हैं वो ऑरेंज के हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपने डालनी होती है एक्सेल फाइल के अंदर डायमेंशन एंड वेट। आपका जो कार्टन है, एक जो आपका कार्टन है उसका वेट कितना है, उसका वजन कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है और उसकी हाइट कितनी है। अब यहाँ पर मैंने इसका वेट डाल दिया। अब यहाँ पर मैं इसकी यहाँ से लेंथ उठा के डाल दूंगा। ये लेंथ, विड्थ, हाइट, वेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपका सप्लायर देता होता है। सप्लायर से मुराद कौन है? सप्लायर वो है जो आपकी प्रोडक्ट को तैयार करके कार्टन्स में पैक करके आपको शिप करता है। ठीक है, तो ये शिपमेंट प्लान बनाने के बाद असल में होता क्या है कि जब आप ये सारा शिपमेंट प्लान बना लेते हो तो आपको अमेज़ॉन कुछ बारकोड लेबल्स जनरेट करके देता है और उन बारकोड लेबल्स के ऊपर लिखा हुआ होता है अमेज़ॉन के वेयर हाउस का एड्रेस, उस जगह का एड्रेस जहां पर आपके सप्लायर ने इन प्रोडक्ट्स को सेंड करना है। इस मकसद के लिए, इन बारकोड्स के लिए हम असल में शिपमेंट प्लान बनाते हैं। तो जब हमारे वो बारकोड निकल के सामने आ जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। वो बारकोड्स हमने अपने सप्लायर को भेजने होते हैं। हमारा सप्लायर क्या करेगा, हम उसको, अब हमारे टोटल 26 कार्टन्स हैं, तो टोटल हम 26 लेबल्स देंगे। वो 26 लेबल्स को कार्टन्स के ऊपर चिपकाएगा और फिर अमेज़ॉन के वेयरहाउस में हमारी इन्वेंट्री को भेज देगा। अब यहाँ पर मैंने उस एक्सेल फाइल को जो मैंने अभी एडिट की थी, जिसमें मैंने डाटा डाला, उसको मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब कंटिन्यू, कन्फर्म एंड कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ पर इस पेज को। अब अपने यहाँ पर अपने पहले पेज पे हमने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डाली थी कि कितने यूनिट सेंड कर रहे हैं। सेकंड पेज पे हमने डाली है इन्फॉर्मेशन कार्टन्स की कि कितने कार्टन्स हम अमेज़ॉन के वेयरहाउस में भेज रहे हैं। टोटल यूनिट्स कितने थे? 52 वाइट के, 52 ऑरेंज के। टोटल कार्टन्स कितने हैं? 13 कार्टन्स हैं वाइट के लिए और 13 कार्टन्स हैं ऑरेंज कलर की वेरिएशन के लिए। यहाँ पर जो शिपमेंट है वो मैं ये चाह रहा हूँ कि अमेज़ॉन भाई पिक ना करे, वहां से जाके मेरा सप्लायर खुद शिपमेंट जो है वो अमेज़ॉन के वेयरहाउस तक पहुंचा देगा किसी भी कोरियर सर्विस को यूज करके। शिपिंग डेट से मुराद ये होता है कि आप किस डेट को हमारा जो सप्लायर है वो इन्वेंट्री को भेज सकता है आसानी के साथ अमेज़ॉन के वेयरहाउस में। यहाँ पर अमेज़ॉन हमें 3 ऑप्शन देता है, 5 शिपमेंट्स, 3 शिपमेंट्स और 1 शिपमेंट। 5 शिपमेंट से क्या मुराद है कि अमेज़ॉन कहता है कि भाई हम आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे, कोई स्प्लिट फीस चार्ज नहीं करेंगे, आप अमेज़ॉन के 5 डिफरेंट वेयर हाउसेज में अपनी इन्वेंट्री को भेज दो। ठीक है, ये मैं पिछले लेक्चर्स में भी बड़ा इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और ये जो 3 शिपमेंट्स है, इसका मतलब क्या होता है कि अमेज़ॉन कहता है कि भाई हम आपको 3 डिफरेंट अमेज़ॉन के वेयर हाउसेज के एड्रेस देंगे, आप अपने 26 कार्टन जो है वो 3 डिफरेंट लोकेशंस पे भेज दो। कहीं पे 10 भेज दो, कहीं पे 3 भेज दो और बाकी के जो 13 है वो किसी और जगह पे भेज दो। अब ये जो 1 शिपमेंट है, यहाँ पर अमेज़ॉन कहता है कि हम आपसे $43 चार्ज करेंगे और आपको सिर्फ एक अमेज़ॉन के वेयर हाउस का एड्रेस देंगे और आपने सिर्फ उसी एक वेयर हाउस में अपनी सारी इन्वेंट्री भेज देनी है। एसपीडी यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि मेरा जो पार्सल है वो बहुत ज़्यादा बड़े कार्टन नहीं है, तो मैं यहाँ पर एसपीडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नॉन अमेज़ॉन पार्टनर करियर जो है, अब मैंने ऊपर सेलेक्ट किया था कि भाई सप्लायर मेरा खुद इन्वेंट्री को भेजेगा और वो यूज़ करेगा यूपीएस को, जो अमेज़ॉन का पार्टनर करियर यहाँ पर नहीं है, और वो बाय ग्राउंड भेजेगा, बाय एयर भेजेगा। जब बाय सी भेजेगा तो वो बाय ग्राउंड भेज रहा, तो मैंने बाय ग्राउंड सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर है डिलीवरी विंडो। डिलीवरी विंडो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी विंडो से ये मुराद होता है कि आपकी इन्वेंट्री कब तक एक्सपेक्टेड है कि अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंच जाएगी। तो ये आप अपने सप्लायर से पूछें कि भाई वो कितने दिन में इन्वेंट्री को पहुंचा देगा अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, चाइना से यूएसए या चाइना से यूके, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर डेट जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसको नीचे स्क्रॉल करना है और एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अब आपको अमेज़ॉन जो है वो कार्टन्स के लेबल प्रिंट करके आपके सामने रख देगा और वो कार्टन के लेबल्स जो हैं उनके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ होगा अमेज़ॉन के वेयर हाउस का, जहां पर आपके सप्लायर ने आपकी ये सारी इन्वेंट्री को शिप आउट करना है। अब यहाँ ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपली प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये अब हमारे पास जो कार्टन लेबल्स हैं, जो जिनको शिपमेंट लेबल्स भी बोला जाता है, वो अमेज़ॉन ने हमें प्रिंट करके दे दिए हैं। ये टोटल 26 कार्टन्स हैं, 26 लेबल्स अमेज़ॉन ने हमें दे दिए हैं। हम क्या करेंगे कि इन लेबल्स को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करेंगे अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में। डाउनलोड करने के बाद हम इन लेबल्स को पीडीएफ ही फॉर्मेट में अपने सप्लायर को भेज देंगे। वो इनका प्रिंट निकालेगा और प्रिंट निकालने के बाद वो हमारे जो कार्टन्स हैं उनके ऊपर चिपका देगा। आई होप सो कि वो लोग जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि शिपमेंट अमेज़ॉन के ऊपर किस तरह से बनाते हैं और जिनके ज़हन में ये क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता चलेगा कि अमेज़ॉन के किस वेयर हाउस में हमने अपनी इन्वेंट्री भेजनी है, उनके बहुत सारे जो क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी। आई होप कि आप लोग इन वीडियो से बहुत ज़्यादा सीख रहे हो और आपको सीखने में बहुत मज़ा आ रहा है। बस मैं आपको यही कहूँगा कि आप हमेशा जो सीख रहे हैं वो और लोगों को भी सिखाएं और हमेशा साथ के साथ नोट्स बनाते जाएं ताकि आपको चीज़ें याद रखने में और उनको रिपीट करने में आसानी हो।